एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में सहाबाए किराम के साथ बैठे कुरान की तालीम दे रहे थे। इसी दौरान हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधा रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर हुसैन अभी अपने नाना के पास पहुंच गए तो रसूलुल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे, उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सब सहाबा रसूल पाक के मुबारक कलाम और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि हुसैन को रोक लो। फिर हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, बेटे हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, वो अहम तालीम दे रहे हैं, तुम अभी घर चले जाओ, बाद में अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम लोग मेरे नाना की बातें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि जानते हो कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवा हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने नाना तक जाने से रोक रहे हो। क्या मैं अपने नाना से मिलने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम सब ये सोचते हो कि मैं उनसे कम हूँ, जबकि मैं उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ? जब ये अल्फाज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुंचे तो वो इंतहाई नाराज हो गए। उन्होंने फौरन हुजैफा की गोद से हुसैन को अपनी आगोश में उठा लिया और गुस्से से बोले, ए मेरे बेटे, तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि वो रसूल ए अकरम है, रहमतुल लिल आलमीन है? उनकी वसीले से ही ये पूरी कायनात पैदा की गई है। उनके मुकाम और शान के सामने किसी की भी मिसाल नहीं दी जा सकती, और तुम मेरे बेटे होकर रसूलुल्लाह के शान में ऐसी गुस्ताखी की बातें करते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये सख्त अल्फाज सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ और कहने लगे, मगर हजरत अली ने उन्हें मौका ही न दिया। उन्होंने दोनों हाथों से हुसैन का मुंह पकड़ लिया, इतनी शिद्दत से पकड़ा कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के दरमियान चोट लग गई और उनके मुंह से खून निकलने लगा। जब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से खून निकलना शुरू हुआ तो वो दर्द से चिल्लाने लगे, ऐ नाना के सहाबा, तुम लोग मुझे मेरे नाना के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम जिस रसूल की बयान सुन रहे हो, मैं उस रसूल से किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ। मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उस रसूल से कई गुना अफजल हूँ। ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हो गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ए अली, तुम्हारा बेटा हुसैन रसूल की शान में गुस्ताखाना बातें कैसे कर रहा है? अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की जुबान से ऐसा एक लफ्ज भी निकलता तो मैं उसे उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर डालता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन को लेकर मस्जिद नबवी से बाहर निकलने लगे। उसी वक्त दूसरी तरफ से रसूलुल्लाह की आवाज आई, ए अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवा को मेरे पास आने दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी तो उन्होंने हुसैन को अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसे ही हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ादी मिली, वो दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे और गालों पर चूमते हुए कहने लगे, ए मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपके पास आना चाहता था, लेकिन आपके एक सहाबी हुजैफा ने मुझे आपके पास आने से रोक दिया, और मेरे अपने वालिद हजरत अली, उन्होंने मेरे मुंह को इतनी सख्ती से दबाया कि देखिए नाना, मेरे होंठ फट गए हैं और खून निकल रहा है। इसी गुस्से और दर्द में मुझसे निकल गया कि मैं उस नबी से किसी सूरत कम नहीं हूँ, बल्कि सबसे अफजल हूँ। नाना, आप बुरा मत मानिए, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे नवा, मैंने कुछ भी दिल पर नहीं लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम तमाम सहाबिये किराम ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ये बात कैसे आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे नवा, तुम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, जरूर इसके पीछे कोई राज है। तुमने क्यों कहा कि मैं रसूल से कई गुना अफजल हूँ और उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ?
میرے صحابہ بھی اس بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بات سن کر عرض کیا، نانا جب آپ کے صحابہ جاننا چاہتے ہیں تو اب مجھے بتانا ہی ہوگا۔ اچھا نانا، آپ بتائیے آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا آپ کے والد عبداللہ جنت میں جائیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
چھوٹا سا کنٹینٹ اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں.